बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, जिंदगी भर आपके काम आएगी। अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, नंबर 1, मेहमान भूखा नहीं जा रहा है। नंबर 2, ज़रूरतमंदों की मदद हो रही है। नंबर 3, औलाद को तालीम मिल रही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप एक अमीर तरीन इंसान हैं। जिस शख्स को गुस्सा बहुत आता हो, उसको चाहिए कि 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम करके पी ले। इंशाअल्लाह आराम होगा। अजान का एक जुमला सुनकर उसे दोहराएं तो उसके नामे अमाल में 2 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। निकाह में ताखीर जना का सबब बनता है और उसका अजाब वालिदैन यानी कि माँ बाप पर होता है। औरत का नामहरम मर्द के साथ मुलायम गुफ्तगू करना दाखिले बदकारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो, इसीलिए कि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह तक ले जाता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है। शादी की रस्सूमात में मेहंदी, सेहराबंदी, बारात, घोड़ा पकड़ाई, जूता छुपाई, दूध पिलाई, गोद भराई वगैरह, ये सब गैर शरई और खालिस गैर मजहबी रसूमात हैं। इन रस्मों रिवाज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिए, इस्लामी शादी में निकाह और वलीमा के अलावा और कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को दिया हुआ धोखा और एक बूंद आंसू तुम्हारी जिंदगी भर की नेकी को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। जिसने फज्र से ईशा तक दुरूद पाक पढ़ी, उसने जन्नत खरीद ली, और जिसने यह खबर लोगों तक पहुंचाई, कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ढूंढकर जन्नत में ले जाएंगे। दुनिया में भले ही हजारों ज़बानें और भाषाएं हों, लेकिन अजान सिर्फ एक ही भाषा में, एक ही ज़बान में दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन घरों में सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत होती है, उनके घर आसमान वालों के लिए यूं चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे। जो बंदा गुस्से में गालियां देता है, तो हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कब्र में उस गाली के बदले एक बिच्छू बनता है। जिन्होंने पत्थर को कलमा पढ़ाया, सूरज को वापस बुलाया और चांद को 2 टुकड़े किया, उन्हीं का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाँव कहाँ रखता उम्मती रसूल का। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। ज़मीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, चांद सितारे गिर सकते हैं, लेकिन नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। यही हमारा ईमान है। अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की है। काबा शरीफ एक ऐसी जगह पर है जिसके ऊपर से आज तक कोई एयरलाइन का जहाज़ या कोई परिंदा नहीं गुजरा। कुदरती तौर पर उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि चांद और सूरज भी उसके ऊपर नहीं हो सकते। कुरान और साइंस ने प्रूफ दिया है कि पूरी दुनिया का सेंटर वो जगह है जहां खाना ए काबा है। सुभान अल्लाह। रोज़ी कमाते कमाते आज हम लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि रोज़ी देने वाले को सजदा कर सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है और खिलाने वालों के गुनाह लेकर जाता है, उसके गुनाहों को मिटा देता है। 3 बातें हमेशा याद रखो। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। वो शख्स अपने ऊपर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता। जानते हो सब्र क्या है? जब इंसान पूरी तरह टूट जाए और फिर उसके दिल से आवाज़ आए, देखना एक दिन अल्लाह सब ठीक कर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि न तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और न अकड़कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान दी जाए तो हर काम छोड़ दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी। जो शख्स अजान के दौरान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब नहीं होता। नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज अजाबे कब्र से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज
पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम की आग से बचाती है और नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में वजू करके सोए, एक फरिश्ता उसके पास रात गुजारता है। जब वो शख्स उठता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फलां बंदे की मगफिरत फरमा दें क्योंकि वो वजू करके सोया है। आबाद रहे वो शख्स जो हदीसे पाक सुनकर आगे पहुंचाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। बाप की दुआ, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो रोज़ा रखकर सब्र करने वालों के बराबर है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लानत करता है उस शख्स पर जो जानबूझकर किसी के सतर को देखता हो, और उस पर भी लानत हो जो बिना वजह सतर दिखाता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला और उसके फरिश्ते पहली सफ पर रहमत भेजते हैं और मुअज्जिन की बुलंद आवाज़ के बाद, यानी कि जब वह अजान पढ़ता है, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। खुश्की और तरी की हर चीज़ उसकी आवाज़ की तस्दीक करती है और उसके साथ नमाज पढ़ने वालों का सवाब उसे भी मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफे के दिन का रोज़ा रखना 1 साल से अगले साल तक के पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। जान रखो, मैं आपको बताऊं, जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ों के लिए आजमाइश क्यों आती है? क्योंकि आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज़ हमें जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब उस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह उस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि आखिर तुम इस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो। चलो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। हेलो नहीं, अस्सलामु अलैकुम कहो, ओके नहीं, इंशाअल्लाह कहो, बाय नहीं, फी अमानिल्लाह कहो, ग्रेट नहीं, सुभान अल्लाह कहो, फाइन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, नाइस नहीं, माशा अल्लाह कहो, थैंक्स नहीं, जज़ाकल्लाह कहो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 खूबसूरत हदीसें। दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर के फैसले को नहीं बदलती। नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। सद्दे के सिवा कोई चीज मुसीबत को नहीं टाल सकती। झकात के सिवा कोई चीज दौलत को पाक नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से बहुत मोहब्बत करता है जो हदीस पाक पढ़कर उसे दूसरों तक पहुंचाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक से इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ, यह गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अल्लाह से मांगो, ना मिले फिर मांगो, ना मिले रोकर मांगो, पर मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि सिर्फ वही देने वाला है। एक गलती हो जाए तो लोग बात नहीं करते, और हमेशा इतना गुनाह होने के बावजूद, गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह हमारा रिस्क बंद नहीं करता। दुनिया के तमाम मर्द अगर अंधे भी हो जाएं, फिर भी औरत पर पर्दा फर्ज है, क्योंकि यह अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है। वजू दुनिया का वो वाहिद सस्ता सैनिटाइजर है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ करता है। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क में कुशादगी लाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम के भौं यानी गर्म हवा के असर से होता है, इसे पानी से ठंडा कर लिया करो। इद्दत शौहर जैसी नियामत छिन जाने पर औरत को चाहिए कि इद्दत गुजारे, क्योंकि ये दिन उसके गम के दिन हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता वो सुकून का मतलब नहीं जानता। प्यारे मोहतरम दोस्तों, ये खूबसूरत बातें आपको कैसी लगीं? कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, मुझसे तहरीर में टाइपिंग में गलती हो सकती है, माजरत चाहता हूं। वीडियो में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस और बातें हम आप तक पहुंचाते रहें।
साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।